आजमगढ़ का सांसद कोई कमजोर सांसद नहीं होगा जो खड़े होते ही घंटी बजने लगे। घंटी नहीं बजेगी। आजमगढ़ के लोग बेबाक रहे हैं और आजमगढ़ की उस परंपरा को निभाऊंगा। इस पूरी जीत में अगर कोई चीज की कमी खल रही तो आज हमारे आपके बीच में जो नेताजी नहीं है, इस बात की कमी हमें खल रही है। सदन का इंतजार करिए। आजमगढ़ के लोग ने सदन में बहुत कुछ इतिहास रचा है। ये यकीन था जनता के ऊपर और जनता को यकीन था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर, जिसकी वजह से इतना शानदार परिणाम आया। झूठ, बेईमानी या जुमलों से देश नहीं चलेगा। नमस्कार, अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए आजमगढ़ के नवनिर्वाचित सांसद, लोकप्रिय सांसद धर्मेंद्र यादव जी है। सर, सबसे पहले आपको जीत की बहुत बहुत बधाई। आपने 1,60,000 प्लस वोटों से जीता। इस जीत की कितनी खुशी है। और वही आप श्रद्धेय नेताजी के एक तस्वीर आपकी वायरल हो रही है, आपने अपनी जीत का सर्टिफिकेट उनके प्रतिमा के सामने चढ़ाया, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये जीत सदैव नेताजी को ही समर्पित है। और आज जो उत्तर प्रदेश में पार्टी की बुनियाद है, आजमगढ़ में जो रिश्ते हैं, स्वाभाविक है सदैव नेताजी के दिए हुए सब कुछ है। और मुझे जहाँ इस जीत की अपार प्रसन्नता है कि आज हमारी पार्टी एक जवान पार्टी हुई है, तो इस पूरी जीत में अगर कोई चीज़ की कमी खल रही तो आज हमारे आपके बीच में जो नेताजी नहीं है, इस बात की कमी हमें खल रही है। क्योंकि आज अगर वो होते तो शायद इस धरती पे सबसे ज़्यादा प्रसन्न कोई होता तो सदैव नेताजी होते। क्योंकि नेताजी समाजवादी पार्टी को, उत्तर प्रदेश की जनता को कितना प्यार करते थे, इस बात का अंदाज लगा आज जब पार्टी पुनः मजबूत होकर उभरी है। यही नेताजी का सपना था कि पार्टी जवान हो, पार्टी हमारी मजबूत हो, राष्ट्रीय पार्टी बने। तो आज नेताजी के सपने को पूरा करने की तरफ आदरणीय अखिलेश यादव जी का नेतृत्व देश के पैमाने पर उभरा है। तो शायद आज के मौके पर नेताजी की याद आना बहुत लाजमी है। जिस तरीके से सर इतना बड़ा आप गिनती से 1,60,000 वोटों से आपने जीता, तो क्या धर्मेंद्र साहब को विश्वास था कि इतने वोटों से जो मतों से जीतने जा? बिल्कुल विश्वास था। वो आजमगढ़ के लोगों के और पार्टी और सदैव नेताजी माननीय अखिलेश यादव जी के जो रिश्ते यहाँ के लोगों के बीच, वो यकीन था। और इसीलिए चुनाव की जीत के प्रति मुझे जिस दिन से मेरा कंडीशन डिक्लेयर हुआ या काउंटिंग तक मुझे कभी तनाव नहीं हुआ। लगातार आप जब जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा सर्टिफिकेट दिया जा रहा था, वहां पर भी आपने भावुक हुआ। और लगातार जब जनसभाओं में बोल रहे थे आप, तब भी कल भावुक हो रहे थे। तो वो क्या था सर, अंदर क्या चल रहा था? स्वाभाविक है, भाव है। जो भी संवेदनशील होगा, जिसके भी दिल में अपने बड़ों के लिए सम्मान होगा, अपनापन होगा, भाव होगा, तो वो तो स्वाभाविक है। और भाव इसलिए भी है कि काश नेताजी भी आज होते। जी, वही सर, जिस तरीके से आपने आजमगढ़ के अलग अलग विधानसभाओं में जो आपके लगातार आपने संविधान, आरक्षण बचाओ और नौजवानों के लिए अग्निवीर का मुद्दा उठाया, ये सफल होता भी दिखा। तो आगे की आजमगढ़ के लोगों के लिए आपकी क्या रणनीति है सर? देखिए, आजमगढ़ के लोगों के बीच जो काम सदैव नेताजी शुरू किए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आगे बढ़ाए, उसी रास्ते पे चलते हुए उसी तरह से आजमगढ़ के लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से यहाँ की तरक्की, विकास, खुशहाली, इसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा और जिस भी हैसियत में होंगे, जैसा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, चुनावी सभा में कह के गए थे कि दिल्ली की सरकार होगी तो आजमगढ़ का विशेष ध्यान रखा जाएगा। तो अभी हम इसी बात की उम्मीद लगाएं कि दिल्ली में हमारी सरकार होगी इंडिया गठबंधन की, और जब सरकार होगी तो आजमगढ़ के लिए विशेष योजनाएं लाने का काम करूंगा। जिस तरीके से अगर अब आंकड़ों पर बात कर ले, तो समाजवादी पार्टी 63 में से 37 सीट जीतकर उत्तर प्रदेश में एक मजबूत पार्टी बनकर उभरी है। तो कितना आप इस पीडीए का साथ इसमें देख रहे हैं? बहुत बड़ा साथ है और लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात पर, उनके फार्मूले पर, उनके मुद्दों पर यकीन और भरोसा किया है। हम लोग केवल 62 सीटें लड़े थे, 17 कांग्रेस पार्टी लड़ी थी, एक टीएमसी लड़ी थी। 62 में हम 37 तो जीत के घोषित हो चुके हैं और कम से कम हमारे 8-9 एमपी ऐसे हैं जो जीत गए थे, जिनके सर्टिफिकेट नहीं दिए। फूलपुर के हैं, आपके फरुखाबाद के हैं, मेरठ के हैं, आपके अलीगढ़ के हैं, आपका बांसगांव के हैं। और जैसा कि हम लोगों ने परसों दावा किया था काउंटिंग से एक दिन पहले, हम लोग 60 के चुनाव जीतते, 60 सीटें जीत रहे थे। अगर ये बीजेपी के लोग प्रशासनिक बेईमानी नहीं करते तो 60 से कम नहीं थी हमारी। और ये यकीन था जनता के ऊपर और जनता को यकीन था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर, जिसकी वजह से इतना शानदार परिणाम आया।
जिस तरीके से वही आज प्रधानमंत्री मोदी जी जो है प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर अब नई सरकार बनाने की पहल कर दिए, और दूसरी तरफ दिल्ली में जो है इंडिया अलायंस की भी बैठक चल रही है, तो क्या आपको लग रहा है कि सरकार जो है इंडिया अलायंस बनाने में बिल्कुल बनाएंगे इंडिया अलायंस। हम लोग कतई निराश नहीं हैं, क्योंकि अब झूठ, बेईमानी या जुमलों से देश नहीं चलेगा। देश के सच्चे मुद्दों से चलेगा। नौजवानों, किसानों, व्यापारियों के, गरीबों के, मजलूमों के, पिछड़ों के, दलितों के, आदिवासियों के, मुसलमान भाइयों के, किसानों के जो मुद्दे, उन मुद्दों पर देश चलेगा, और वो मुद्दे इंडिया गठबंधन के साथ हैं। लास्ट सवाल है, जिस तरीके से आपने पूर्व में भी जो है संसद में लगातार आवाज जो है पिछड़े दलितों का उठाते रहे, अब जो है आजमगढ़ सांसद बनने के बाद का ये सदन में जो है आवाज गूंजेगी? बिल्कुल सदन का इंतजार करिए। आजमगढ़ के लोग ने सदन में बहुत कुछ इतिहास रचा है, और मैंने चुनाव में भी आजमगढ़ के लोगों के बीच कहा था कि आजमगढ़ की उस गरिमा को, आजमगढ़ के उस गौरव को बचा के रखूंगा, संभाल के रखूंगा। आजमगढ़ का सांसद कोई कमजोर सांसद नहीं होगा जो खड़े होते ही घंटी बजने लगे। घंटी नहीं बजेगी। आजमगढ़ के लोग बेबाक रहे हैं, और आजमगढ़ की उस परंपरा को निभाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।